हाल ही में हमारी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे अपनी एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव समस्या पूछी। इंटीमेट होती हूँ तो गुड लुकिंग दोस्त का ख्याल आता रहता है। अगर सेक्स के दौरान मेरे पर डिससैटिस्फाई रह जाती हूँ, अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो, पति को सच सच बता देना चाहिए। अगर आपकी सेक्स लाइफ सही चल रही है, का सच अपने पति को बताती हर बार इंटीमेसी के दौरान किसी तीसरे इंसान पर डिपेंड स्टेप फॉलो करने होंगे। फिर आपका फ्लो टूटा है तो आपको उन्हें सच बताने की जरूरत नहीं। रिश्तों और मैरिज लाइफ में कई बार ऐसी अजीब उलझनें खड़ी हो जाती हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर पाते। हाल ही में हमारी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे अपनी एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव समस्या पूछी। उनका कहना है कि जब भी मैं अपने पति के साथ इंटीमेट होती हूँ तो मेरा दिमाग में उनके एक गुड लुकिंग दोस्त का ख्याल आता रहता है। अगर सेक्स के दौरान मेरे पति मुझसे बात करते हैं तो मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं डिससैटिस्फाई रह जाती हूँ। क्या मुझे ये सच अपने पति को बता देना चाहिए? दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। आज एक एक्सपर्ट के तौर पर हम बहुत ही गहराई से समझेंगे कि ऐसी माइंड फैंटेसीज क्यों बनती है, क्या पार्टनर को सब कुछ सच बता देना सही है और इस आदत से बाहर कैसे निकला जाए ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, क्या मुझे अपने पति को सच सच बता देना चाहिए? तो देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कि पति पत्नी के बीच कोई छुपाव या पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि हर सच को बोलने का सही समय और सही जगह होती है। अगर आपकी सेक्स लाइफ सही चल रही है और आप इस बात का सच अपने पति को बताती हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? इनसिक्योरिटी एंड हर्ट। उनके मन में अपने दोस्त को लेकर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी आ जाएगी। दूसरा, लॉस ऑफ ट्रस्ट। उनका भरोसा टूट जाएगा और शादी में एक कभी ना खत्म होने वाला शक पैदा हो जाएगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में चुप रहना और समस्या को अपने स्तर पर सुधारना ही रिश्ते की बेहतरी के लिए सही फैसला है। हर बात बोलना ईमानदारी नहीं। कई बार बिना सोचे समझे बोला गया सच रिश्ते को तबाह कर देता है। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या आप एक बुरी इंसान हैं? अगर आपके दिमाग में किसी और का ख्याल आ रहा है तो आप बुरी हैं। माइंड लुकिंग फॉर नोवेल्टी। हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया या अट्रैक्टिव ढूंढता है। जब शादी को कुछ साल हो जाते हैं तो रूटीन लाइफ की वजह से स्पार्क थोड़ा कम होने लगता है। ऐसे में दिमाग किसी अट्रैक्टिव इंसान की इमेज का इस्तेमाल एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए करने लगता है। हार्मलेस थॉट बीएस डेंजर जोन। किसी सुंदर चेहरे का ख्याल दिमाग में एक पल के लिए आना इंसानी फितरत, ह्यूमन साइकोलॉजी हो सकती है। लेकिन अगर आप हर बार इंटीमेसी के दौरान किसी तीसरे इंसान पर डिपेंड हो रही हैं तो समझ जाइए ये रेड फ्लैग है। इमोशनल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि आप फिजिकली अपने पति के साथ हैं लेकिन इमोशनली और मेंटली उनसे दूर होती जा रही है। अगर आप इस उलझन से बाहर निकलना चाहती हैं और अपनी मैरिज को मजबूत बनाना चाहती हैं तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, शिफ्ट योर माइंड फोकस। अपने दिमाग को ट्रेन करें। जब भी आप अपने पति के साथ हो तो किसी तीसरे चेहरे की जगह अपने पति की पुरानी अच्छी यादों, उनके साथ बिताए रोमांटिक पलों या उनकी खूबियों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी लेकिन माइंड को रीट्रेन किया जा सकता है। तीसरा, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। पति से कैसे बात करें। अगर उनके बात करने से आपका फ्लो
टूटता है तो आपको उन्हें सच बताने की जरूरत नहीं। आप उनसे प्यार से और रोमांटिक अंदाज में कह सकती है, जब हम इंटीमेट होते हैं और आप शांत रहकर मुझे फील करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस तरह बिना उनका दिल दुखाए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा, डिस्टेंस विद अ फ्रेंड, दूरी बनाएं। अगर वो दोस्त आपके घर बार आता है या सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो उससे एक रिस्पेक्टफुल दूरी, बाउंड्रीज बना लें। जब आप उसे चेहरे को दिखना कम कर देंगी तो दिमाग से उसका ख्याल भी धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा। रिश्ते में वफादारी का असली मतलब रियल इमोशनल लॉयल्टी। याद रखिए, वफादारी लॉयल्टी सिर्फ शरीर से नहीं होती, वफादारी मन और विचारों से भी होती है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ होकर भी किसी और के ख्यालों में खोई रहेंगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की या हस्बैंड हो या वाइफ, तो धीरे धीरे आपकी मैरिज से असली प्यार और इमोशनल कनेक्ट खत्म हो जाएगा। शादी कोई मशीनी प्रक्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये दो रूहों का मिलना है। इसीलिए अपने साथी के साथ पूरी तरह मौजूद प्रेजेंट रहना सीखें। दोस्तों, रिश्तों में समस्या आना स्वाभाविक है, लेकिन सही समय और थोड़ी सी सूझबूझ से किसी भी रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है। अगर आपको आज की ये एक्सपर्ट सलाह समझ आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके मन में अगर कोई भी ऐसा सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन या सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे मेरी एक सब्सक्राइबर ने हिम्मत दिखाई, आप भी दिखाएं और अपने सवाल कमेंट कर। तो वेरी थैंक यू मेरी उस सब्सक्राइबर के लिए। ऐसी गाइडेंस के साथ जुड़ते रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।